हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा साहू। आज हम बात करेंगे यूटीआई इन्फेक्शंस के बारे में। यूटीआई इन्फेक्शंस को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस भी कहा जाता है। इसके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में हम जानेंगे। पहले तो हम जानते हैं व्हाट इज यूटीआई इन्फेक्शंस। यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में जब इन्फेक्शन हो जाता है उसे यूटीआई इन्फेक्शंस कहते हैं। वो इन्फेक्शंस कब होता है? जब माइक्रोब्स एंटर करते हैं यूरेथ्रा या फिर ब्लैडर में, तब हमें यूटीआई इन्फेक्शंस होता है। यूटीआई इन्फेक्शंस मेल और फीमेल दोनों में हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं फीमेल में। क्यों? क्योंकि फीमेल्स का जो यूरेथ्रा होता है उसका डिस्टेंस कम होता है और जो मेल का यूरेथ्रा होता है उसका डिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादातर चांसेस फीमेल्स में होते हैं यूटीआई इन्फेक्शन होने के। अब हम जानेंगे कि कौन से बैक्टीरिया के द्वारा यूटीआई इन्फेक्शन होता है। जनरली ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण यूटीआई इन्फेक्शन होता है। अब हम जानेंगे कि कौन से कारण होते हैं यूटीआई इन्फेक्शन होने के। पहला होता है साफ सफाई न रख पाना। पीरियड्स के दौरान भी गर्ल्स साफ सफाई न रखने की वजह से भी यूटीआई इन्फेक्शन होता है। डायबिटीज की वजह से, किडनी स्टोन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, या हार्मोनल चेंजेस की वजह से, या हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाने की वजह से भी यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम जानेंगे कि यूटीआई इन्फेक्शन अगर हमें हुआ है तो उनमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। पहले तो होता है बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब का कलर भी चेंज हो सकता है, पेशाब से गंदी स्मेल भी आ सकती है, कुछ पेशेंट में पेशाब में ब्लड भी दिखाई देता है और कुछ पेशेंट में फीवर भी आ सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है तो डॉक्टर्स कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर पहले तो एक सायरप देते हैं जो होती है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट की सायरप, जो 10 ml सायरप 1 ग्लास पानी में मिक्स करके पीना पड़ता है। डायरेक्ट नहीं पी सकते, अगर डायरेक्ट हम पीते हैं तो हमारे पेट में जलन भी हो सकता है। ये जो सायरप होती है वो दिन में 3 बार लेने के लिए कहा जाता है, 5 डेज तक के। ये सायरप क्या करता है, जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो यूरिन में एसिड लेवल बढ़ जाता है, तो उसे अल्कलाइन करने का काम ये सायरप करते हैं। उसके साथ में दिया जाता है टैबलेट जो होती है लियोफ्लॉक्सासिन 500 और नॉरफ्लॉक्सासिन 400 की टैबलेट, जो सुबह शाम लियोफ्लॉक्सासिन या फिर नॉरफ्लॉक्सासिन दोनों में से एक टैबलेट दिया जाता है, जो 5 डेज तक के सुबह शाम लेने के लिए कहते हैं। अगर पेशेंट को दर्द है तो पेन किलर ऐड करते हैं। अब हम जानेंगे कि यार डॉक्टर ये 5 डेज की ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन अगर इससे भी अगर ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर हमें टेस्ट करने के लिए कहते हैं। वो टेस्ट होता है यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। उससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कौन से बैक्टीरिया से हमें ये इन्फेक्शन हुआ है और कौन सा एंटीबायोटिक हमें इस इन्फेक्शन के लिए यूज करना है। उस एंटीबायोटिक का यूज करके डॉक्टर यूटीआई इन्फेक्शन को ठीक करते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर हमें यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है तो कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए। पहले तो सबसे पहले हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। अगर बार बार हो रहा है तो इंटीमेट वॉश यूज करना चाहिए। वाटर इंटेक बढ़ा देना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है यूरिन को होल्ड करने की। अगर हम ज्यादा देर तक के होल्ड करते हैं तो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके साथ में हेल्दी डाइट लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए। थैंक यू सो मच।